कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करते हैं। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कोई भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्योंकि दिया गया क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण बी को हम समकोण अर्थात 90 अंश कर लेंगे। तो आइए दिया गया है, ले लेते हैं। दिया गया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण बी बराबर क्या है, समकोण अर्थात 90 अंश का है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात एसी भुजा कर्ण होगी। यहाँ लिख दीजिए, एसी कर्ण है, ऐसे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं। सिद्ध करना है तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, एसी। तो एसी का वर्ग किसके बराबर है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो शेष दो भुजा कौन सा है, ए बी और बी सी। तो ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग कर देंगे। तो इस प्रकार हमको इसको सिद्ध करना है। ऐसा सिद्ध करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में कुछ रचना की आवश्यकता होगी। रचना की मदद से हम ऐसा सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए रचना कर लेते हैं कुछ चित्र में अलग से। तो यहाँ से क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में शीर्ष बी से एक समूह भुजा एसी पर लंब डाल देंगे। ये देखिए, ये लंब हो गया, तो इधर भी एक लंब होगा, अर्थात ये भी 90 अंश का कोण, ये भी 90 अंश का कोण, और इसको नाम दे देंगे डी। तो यहाँ लिख देंगे बी डी लंब एसी खींचा जो एसी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है। तब ध्यान देना है, जब हम बीडी लंब एसी खींचते हैं तो जो समकोण त्रिभुज ए बी सी है पुनः दो अलग अलग समकोण त्रिभुजों में विभाजित हो जाती है। एक समकोण त्रिभुज बनता है ए डी बी और दूसरा समकोण त्रिभुज है सी डी बी। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज सी डी बी दो समकोण त्रिभुज होगा, दो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, आइए अब हम उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि रचना के द्वारा जो हमको दो समकोण त्रिभुज मिला है और एक दिया गया समकोण त्रिभुज ए बी सी है, तो तीन समकोण त्रिभुज हमारे पास है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप भी समझिए। पहला समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है। दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ पर है ए डी बी। तो
ADB, यहाँ पर D समकोण है। तीसरा यहाँ पर आ रहा है CDB, तो समकोण त्रिभुज CDB, यहाँ पर समकोण आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये जो मूल समकोण त्रिभुज है ABC, इसके समरूप हम समकोण त्रिभुज ADC, यानी ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, पहला और दूसरा। ठीक है, तो आइए पहला और दूसरा त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है। ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC व AD त्रिभुज ADB में, देखिए दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सा संगत कोण बराबर है ये चेक कीजिए। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ADB में कोण A, ये कोण A है, और त्रिभुज ABC में कोण B, ये दोनों ही 90-90 अंश का, ये क्या बोलना चाहिए, ध्यान देना है, त्रिभुज ADB में कोण A और त्रिभुज ABC में कोण A, दोनों ही त्रिभुज में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण A लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोण A बराबर कोण A, यहाँ लिखा जा सकता है उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण होने से दोनों बराबर होंगे। दूसरा, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ADB में कोण ADB ये 90 अंश का है, और त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश का है, तो ये दोनों 90-90 अंश के कारण बराबर होंगे। तो लिख देंगे कोण ADB बराबर है कोण ABC, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश का है। क्यों है, आपने देखा है, यहाँ से लंब खींचे हैं तो ये 90 अंश आया, और ABC में कोण भी 90 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूपता प्रमेय आपको पूर्व में ऑनलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का चिन्ह बना लीजिए, त्रिभुज ADB, और कारण लिख देंगे यहाँ पर कोण कोण समरूपता प्रमेय से। यदि दो त्रिभुज समरूप है कोण कोण से, तो तीसरा जो संगत कोण है वो भी बराबर ही होता है। आप इसको कोण कोण समरूपता प्रमेय लिख सकते हैं, प्रमेय से। ध्यान दीजिए, जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इसका अभिप्राय क्या है, अब संगत भुजा कौन सा है वो देखिए। तो त्रिभुज ADB को हम त्रिभुज ABC से तुलना करेंगे, तो त्रिभुज ADB को देखिए संगत भुजा कौन सा है, इसका पता लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। त्रिभुज ADB को हमको त्रिभुज ABC में इस प्रकार रखने का प्रयास करना है। ऐसा कल्पना कीजिए कि कोण A पर ही पड़े, और कोण ADB चूंकि ये 90 अंश का है, तो वह कोण ABC यानी इस 90 अंश पर पड़े। तो हम क्या देखते हैं, AD भुजा AB के संगत होगा। ठीक है, AD भुजा AB के संगत होगा। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो आइए लिख देते हैं, तो AD अनुपात AB, AD अनुपात AB, आप इसको AB अनुपात AD भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, तो छोटा त्रिभुज ADB का कर्ण कौन सा है, AB है, क्योंकि 90 अंश ये है। तो और बड़ा त्रिभुज ABC का कर्ण तो AC है, तो कर्ण का कर्ण से अनुपात लेंगे,
तो यहाँ पर AB अनुपात AC। ठीक है, ध्यान देना है, छोटे त्रिभुज ADB में अगर हम AD को पहले लिए हैं और बड़े त्रिभुज ABC में AB को बाद में लिए हैं, हर में लिए हैं, तो वैसे ही छोटे त्रिभुज के कर्ण को हमको पहले लेना होगा और बड़े त्रिभुज के कर्ण को बाद में लेना होगा, हर में। अब यहाँ पर क्या कारण क्या लिख देंगे, प्रमेय हमारे पास है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ऐसे। आइए अब यहाँ पर तिर्या गुणा कर लेते हैं। AB का AB से गुणा करेंगे तो AB गुणित AB। अब AD का AC से कर देंगे तो AD गुणित AC। ऐसे एक स्टेप बढ़ जाइए, दोनों को गुणा करेंगे तो AB का वर्ग बराबर AD इंटू AC। ये समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज ABC को समकोण त्रिभुज CDB के समरूप लाना है। आइए इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा समकोण त्रिभुज ABC व समकोण त्रिभुज CDB में, आइए दोनों में संगत अंग की तुलना करते हैं। संगत कोण कौन कौन सा बराबर है, तो ध्यान दीजिए, दोनों ही त्रिभुज में कोण C उभयनिष्ठ है। त्रिभुज CDB में भी देखिए कोण C है और त्रिभुज ABC में भी कोण C उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण C बराबर कोण C, कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण, ऐसे। ठीक, दूसरा देखिए कोण CDB ये 90 अंश का है, तो कोण ABC में ये 90 अंश का है। तो लिखेंगे कोण CDB बराबर कोण ABC, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश। इसका मतलब है कि यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज CDB, और कारण लिख देंगे कोण समरूपता प्रमेय, कोण समरूपता प्रमेय से। ठीक है, ऐसे। तो अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा है, जब दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो आइए इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज CDB को समकोण त्रिभुज ABC के ऊपर में इस प्रकार से हम उसको तुलना करें कि कोण C पर ही पड़े, और कोण CDB चूंकि 90 अंश का है तो 90 अंश का कोण ABC अर्थात इस 90 अंश पर पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं ये जो CD भुजा है वो BC पर पड़ेगा, यानी BC के संगत होगा। तो हम CD अनुपात BC लिख सकते हैं। तो आइए हम लिख देते हैं CD अनुपात BC, और ये बराबर हो जाएगा, अब इस छोटे त्रिभुज CDB का कर्ण कौन सा हो जाएगा, BC होगा, क्योंकि 90 अंश है तो सामने भुजा कर्ण होगी। तो छोटे त्रिभुज का कर्ण अनुपात बड़े त्रिभुज का कर्ण, तो BC और बटे AC। यहाँ पर जो पूर्व में कारण लिखे ना, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, उसे ही यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर तिर्या गुणा कर लेते हैं जी। तो BC इंटू BC हो गया, तो CD का AC से गुणा कर देंगे, ऐसे। आइए गुणा कर कीजिए, तो ये BC का वर्ग बराबर CD इंटू
AC, ये समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ेंगे अब हम, ठीक है। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, तो बाया पक्ष में बाया पक्ष को जोड़ेंगे। तो बाया पक्ष में देखिए क्या है, AB का वर्ग है, तो यहाँ भी बाया पक्ष में क्या है, BC का वर्ग है। तो AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर, इधर दाएं पक्ष में क्या है, AD इंटू AC, AD इंटू AC धन, इसमें है CD इंटू AC। ऐसे देखिए, बाया पक्ष तो हमारा AB का वर्ग धन BC का वर्ग आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है, किनको किनको, तो देखिए इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ पर धन के इधर और धन के इधर क्या कॉमन है, AC कॉमन है, तो AC को कॉमन लीजिए। तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा, AD, और धन यहाँ बच जाएगा CD। ऐसे आइए आगे बढ़ते हैं। AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये AC हो गया, इंटू AD धन CD। देखिए AD यह भुजा है और CD ये भुजा है, तो दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो हमको एक AC मिल जाएगा, AC के बराबर लंबाई। तो हम यहाँ पर AD धन CD के स्थान पे AC लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। आइए एक स्टेप और, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर, तो यहाँ पर AC इंटू AC, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग। देखिए सिद्ध क्या करना है, हमने क्या लिखा था, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ऐसा लिखा है ना हमने ना। तो इसी क्रम में हम इसको लिख लेते हैं या करके, या AC को हम पहले लिख देते हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, ठीक है, और धन BC का वर्ग। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ, ऐसे।